नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज की तरह आज भी अपडेट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से किसी भी तरह का कोई अपडेट अगर आता है जो छात्रों के हित में होता है, तो सबसे पहले हमारे ही चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है और सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, अवगत कराई जाती है। अपडेट में सभी तरह का अपडेट शामिल होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड या किसी भी तरह का योजना से संबंधित होता है जो खासकर छात्रों के लिए होता है, या किसी भी तरह का रिजल्ट से संबंधित अपडेट या इस तरह का अपडेट जो भी होता है छात्रों के हित में जो होता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आप चाहते हैं इसी तरह का अपडेट हर रोज पाना, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। क्योंकि आए दिन किसी ना किसी जॉब से संबंधित, किसी ना किसी एग्जाम से संबंधित वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, इस तरह का अपडेट लेकर के आता रहता हूँ। तो आपसे कहीं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, और इतना शेयर कीजिएगा, वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि बिहार बेल्ट्रॉन के उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में। बिहार बेल्ट्रॉन ने जो 2024 में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहाली निकाला था और जो 25 में रिजल्ट जारी किया था, उस रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई थी, जो छात्रों के द्वारा आरोप लगाए गए थे और छात्रों के द्वारा बताए जा रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि रिजल्ट में गड़बड़ी है। इसको लेकर के पहले तो बातें बहुत नॉर्मल थी। बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई इस बारे में, इस मामले पे, लेकिन कोई उसका संतोषजनक जवाब मिला नहीं। उसके बाद धरना प्रदर्शन करने के लिए अभ्यर्थी उतर गए, बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिस का घेराव किया। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने, तो वहां पे घेराव करने के बाद शायद बिहार बेल्ट्रॉन के अधिकारियों के ऊपर दबाव बना और अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को कॉल करके पुलिस को बुलाया और वहां पे उन लोगों ने कहा कि 4-5 लोग अंदर आइए, हम बात करेंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे, उसका जवाब देंगे। बिहार बेल्ट्रॉन के अधिकारियों ने जब ऐसा कहा, तो 5 स्टूडेंट, हालांकि लगभग सैकड़ों स्टूडेंट पहुंचे हुए थे बेल्ट्रॉन के ऑफिस का घेराव करने के लिए, उसमें से 4-5 लोग अंदर गए और जब अंदर गए, जब उन्होंने सवाल रखा, जवाब मांगा, तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं आया। उसमें छात्रों को ही दोषी ठहरा दिया गया। छात्रों का सवाल था कि इंग्लिश वालों का क्या होगा, आपने फॉर्म क्यों भरवाया जब रिजल्ट नहीं देना था। तो उसने कहा कि फॉर्म भरने वालों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब उसमें दिया गया है, साफ साफ लिखा गया है कि मेरिट सिर्फ हिंदी बेस पे बनेगा, तो फिर आपने सिर्फ इंग्लिश क्यों सिलेक्ट कर लिया है, वो आपकी समझ होनी चाहिए। तो यहाँ भी छात्रों को दोषी ठहरा दिया गया। दूसरा नंबर बात की रिजल्ट में इतना गड़बड़ी हुआ है, छात्रों ने बताया, जब समझाया उन्हें, तो उन्होंने टीसीएस का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि टीसीएस का सॉफ्टवेयर है, उसका कैसे कैलकुलेट किया है वो टीसीएस समझता है, वो हम नहीं जानते। तो भैया, टीसीएस को लाया किसने? टीसीएस को तो आप ही ने लाया था, तो टीसीएस से बात कौन करेगा? आप करेंगे। हम तो जाएंगे नहीं टीसीएस से बात करने, हम तो बेल्ट्रॉन का एग्जाम देने गए थे ना कि टीसीएस का एग्जाम देने गए थे। अब बेल्ट्रॉन का एग्जाम बेल्ट्रॉन अपने घर में ले ले या किसी और के घर में बिठवा दे, उसे हमें क्या करना है कि नहीं? उसके बाद भी जब बात नहीं बनी, तो छात्रों में आक्रोश बढ़ा और उन लोगों ने फिर से महाआंदोलन का तैयारी किया और महाआंदोलन प्रारंभ कर दिया। पटना गर्दनी बाग में धरना स्थल पे लगातार कई दिनों तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। उसमें भी कई सारे अधिकारी आए और सिर्फ आवेदन लेते गए, आवेदन लिए, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ आवेदन लिए और चले गए। सिर्फ ये आश्वासन दिया गया कि ठीक है, आप लोगों का काम होगा, आप लोगों का जो आवाज है उठाया जाएगा, आगे बात बढ़ाया जाएगा, बात किया जाएगा बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग आवेदन लेते गए और शांत होते गए। सीएम आवास भी जाने का प्रयास किया अभ्यर्थियों ने, लेकिन वहां भी पुलिस कर्मियों के द्वारा रोक दिया गया, भगा दिया गया।
लाठी डंडा चार्ज करने की धमकी दी गई, एफआईआर करने की धमकी दी गई। वहां से भी बात नहीं बनी, आरटीआई किया गया, लोग शिकायत किया गया, उसका भी जब जवाब आता है बिहार बेल्टॉन का तो घुमा फिरा कर जवाब देता है। पारदर्शिता की बात कही गई थी, पारदर्शिता की बात को लेकर के भी शिकायत की गई थी, तो बेल्टॉन का जब जवाब आता है तो बिहार बेल्टॉन के अधिकारी साहब ये कहते हैं कि हमने पूरी तरह से पारदर्शिता बरती है। कहाँ पे बरती है वो समझ लीजिएगा। इनका कहना है कि हमने जो स्कोर कार्ड पर्सनली व्यक्तिगत जो स्कोर कार्ड जारी किया है उसमें स्पष्ट रूप से परीक्षार्थी का जो भी नंबर है, मार्क्स है, उसको दर्शाया है। भैया उसकी बात नहीं हो रही थी यहाँ पे। आपने जो मेरिट बनाया है ना, समझ लीजिए, आपने जो मेरिट बनाया है ना 5,000 लोगों का, उसमें पारदर्शिता की बात कही जा रही थी, न कि व्यक्तिगत स्कोर कार्ड में। अब क्या चाहते हैं, स्कोर कार्ड को भी सादा डाउनलोड करवाना चाहते हैं क्या? तो इसके बाद स्कोर कार्ड को भी सीधा सीधा सादा रखिएगा, लोग डाउनलोड कर लेगा, सादा स्कोर कार्ड लेकर के घूमेगा, है कि नहीं? आप स्कोर कार्ड पे स्कोर दिए हैं तब तो कोई सुन ही नहीं रहा है, जब सादा कर देंगे तो और कोई फायदा नहीं होगा, है कि नहीं? तो अभी तक कोई भी इन सब चीजों से, महाआंदोलन से, धरना प्रदर्शन से, या हर जगह हर एक विभाग में दिए गए हैं बिहार बेल्टॉन के खिलाफ आवेदन, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब लास्ट उपाय जो बचता है वो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पहले भी केस फाइल किया गया है और फिर से जसबीर यादव के द्वारा केस फाइल किया जा रहा है, उसमें भी कई सारे अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। हालांकि जो पिछली बार केस किया गया था हाई कोर्ट में मणिशंकर जी के द्वारा, उसमें हम लोग भी शामिल हुए हैं। और ये जो जसबीर यादव के द्वारा किया गया, अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले किया गया है उसको, हालांकि वो अपडेट करते रहते हैं। आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा, वो अपडेट देते रहते हैं। तो वहां भी लगभग एक व्यक्ति से कई सारे व्यक्तियों से, कई सारे अभ्यर्थियों से डॉक्यूमेंट मंगाया गया था, जो भी वकील का फी है वो लिया गया था और केस फाइल कर दिया गया है। हालांकि अब कुछ नहीं होने वाला है, जो हो गया वो हो गया। अब बस मात्र एक ही उम्मीद बचा हुआ है, वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फैसला आने तक थोड़ा बहुत उम्मीद हम रख सकते हैं हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगा, मुझे उम्मीद है कि सही फैसला करेगा। जो भी होगा उसका फैसला वो हमें भी मान्य होगा और बेल्टॉन को भी मान्य होना चाहिए और सर्वमान्य होगा वो फैसला। हालांकि बिहार बेल्टॉन के खिलाफ कई सारे सबूत भी पेश किए गए हैं हाई कोर्ट में। तो देखिए अब आगे क्या होता है, हम वेट करेंगे हाई कोर्ट के डिसीजन का, क्या डिसीजन आता है हाई कोर्ट से। उसके बाद एक बहुत बड़ा अपडेट चलाया जा रहा है, बिहार बेल्टॉन के अभ्यर्थी हुई हो सकते हैं, या फिर कोई यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, जिन लोगों के द्वारा ये खबर चलाया जा रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। कल एक महाशय का मैं वीडियो देख रहा था तो वो बता रहे थे कि इसी हफ्ते आने वाला है। तो बता, बहुत सारे लोग ऐसे लोग बहुत से हैं जो बता रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो भैया एक चीज मैं बता दूं कि बिहार बेल्टॉन के तरफ से अब तक ऐसा कोई भी अपडेट या विज्ञापन नहीं जारी किया गया है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि सेकंड मेरिट आएगा। जब अगर ऐसा होना होता, बेल्ट्रॉन को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करना होता, तो जब धरना प्रदर्शन, इतना सारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी वो विज्ञापन जारी करके बता देता कि भैया हम आप लोग ये सब बंद कीजिए, हम सेकंड मेरिट भी जारी करने वाले हैं, तो आप लोग वेट कीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट का, है कि नहीं? वो कुछ नहीं करने वाला है, इसलिए बिल्कुल शांत बैठा है। कुछ नहीं करेगा का मतलब कुछ नहीं करेगा। वो जवाब देगा तो जवाब दे सकता है सिर्फ हाई कोर्ट का, बाकी किसी का कोई नहीं सुनने वाला है वो, समझ गए? तो सेकंड मेरिट लिस्ट की बात बहुत जोरों शोरों पे चल रही है कि सेकंड मेरिट आने वाला है, लेकिन हमें बहुत कम उम्मीद लग रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा भी। अगर सेकंड मेरिट बेल्ट्रॉन को देना होता तो वो पहले ही विज्ञापन जारी कर देता, नोटिफिकेशन जारी कर देता और सभी अभ्यर्थियों को अवगत करा देता इन चीजों से कि मैं सेकंड मेरिट भी जारी करने वाला हूँ। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी भी हो जाता है, तो कितने अभ्यर्थियों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा भैया? कितने अभ्यर्थियों का नाम आएगा? मान लीजिए 2000, 3000, 5000, फिर से मान लेते हैं 5000 अभ्यर्थियों का और मेरिट बनेगा। 5000 अभ्यर्थी में आप ये बताओ कि कितने अभ्यर्थियों का लेगा वो, किसका लेगा उसमें? हिंदी इंग्लिश वालों का लेगा कि सिर्फ इंग्लिश वालों का लेगा या सिर्फ हिंदी वालों का लेगा? सिर्फ हिंदी वालों या हिंदी इंग्लिश वालों का तो समझ में आता है कि हिंदी में क्वालिफाई होंगे तो उनका लेगा,
लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं और क्वालिफाई भी किए हैं, उनका क्या होगा? क्या उनका लेगा? क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए वो साफ तौर पर सीधी-सीधी कह रहा है, सीधे तौर पे कह रहा है कि हमने इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वालों का फॉर्म नहीं भरवाया है। हमने उसमें स्पष्ट किया था कि मेरिट हिंदी के आधार पे बनाया जाएगा। तो फिर उनका क्या होगा? जो इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं उनका क्या होगा? या तो आप उनका 1000 रुपया लौटा दो और इसके बाद वो जब फॉर्म भरेंगे तो उनको अपना समझदारी होना चाहिए कि हमें हिंदी इंग्लिश साथ भरनी है, हिंदी पे मेरिट बनना है। तो इस बार तो आप उनका 1000 रुपया लौटाओ, कम से कम जब आपको रिजल्ट ही नहीं देना है तो उनका पैसा लौटा दो, वापस करो उनका पैसा। इस बार तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया ना, और उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था 1000 रुपया देकर के, तो उनका 1000 रुपया आप वापस कर दो। तो सेकंड मेरिट लिस्ट के चक्कर में ना रहे, इंतजार में ना रहे। और आज का ये था अपडेट। आज हमने बिहार बेल्टॉन के बारे में बात किया, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से, काफी दिनों से मैं देख रहा था, यूट्यूब पे चल रहा था, सेकंड मेरिट लिस्ट का चर्चा चल रहा था, सेकंड मेरिट लिस्ट की बातें कही जा रही थी। मुझे लगा इस पे बात करना आवश्यक है, इसलिए हमने आया और आप लोगों से साझा किया ये सारी चीजें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपडेट रहिए। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। क्योंकि मैं हर रोज गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हर रोज लेकर के आता रहता हूं। तो आप भी अगर इस तरह का अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी चैनल से ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। और इतना शेयर कीजिएगा कि बिहार बेल्टोन के उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। धन्यवाद।